श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस कलयुग में, इस कलिकाल में अवधी भाषा हिंदी में श्री रामचरितमानस को लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस को लिखा है, रचना की है, क्योंकि इसके पीछे का कारण था क्या आखिरकार आपको तो पता ही होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखी है, जो कि पूरी संस्कृत में लिखी हुई है। तो संस्कृत में पढ़ना हर सबकी बात ना थी। तो इस कलयुग में, इस कलिकाल में गोस्वामी जी आए, तुलसीदास जी, और हिंदी में, अवधी भाषा में, पूरी हिंदी में श्री रामचरितमानस को लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में पूरी लिखी है। और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में 7 कांड गाए हैं। कितने कांड? 7 कांड। 7 कांड गाए थे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 7 कांड। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये बालकांड है, ये अयोध्या कांड है, ये अरण्य कांड है, ये किष्किंधा कांड है, ये लंका कांड है, ये सुंदर कांड है, ये नहीं कहा है। बल्कि गोस्वामी जी ने तो स्वपन गाया है। स्वपन, स्वप्न। उन्होंने ये नहीं बताया, बल्कि गोस्वामी जी ने सपने में गाया है। उन्होंने ये थोड़ी बताया था कि ये बालकांड है, ये अरण्य कांड है, ये अयोध्या कांड है। अच्छा, गोस्वामी जी की एक विशेषता पता है आपको? गोस्वामी जी का जन्म से ही उनके 32 दांत थे। गोस्वामी जी जब जन्म लिए थे ना, तो उनके 32 दांत थे। और जन्म लेते ही गोस्वामी जी ने राम बोला था। राम, जन्म लेते ही गोस्वामी जी ने राम बोला था, इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोले। राम बोला था ना जन्म लेते ही। छोटा छोटा बच्चे जो जन्म लेते हैं वो तो रोते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ना रोए ना कुछ किए। उनके 32 दांत थे, उन्होंने जन्म लेते ही राम बोला था, इसलिए उनका बचपन का नाम पड़ गया राम बोले। उनका बचपन का नाम था राम बोले, क्योंकि राम बोला तो उनका नाम पड़ गया राम बोले। फिर जन्म लेते ही उनके माता पधार गए, उनकी माता चल बसी। फिर जन्म के कुछ दिन बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही उनके पिताजी जो थे वो भी चल बसे। देखिए प्रभु की कृपा माया कैसी है। जन्म लेते ही माता गुजर गई। अब जन्म के ठीक ही कुछ महीनों बाद चल गए उसके पिताजी। तो अब उसके खानदान वाले, जो घर वाले थे, वही अब उनका ख्याल रखते थे राम बोले जी का, तुलसीदास जी का। फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, विवाह के योग्य, तो उनके घर वालों ने उनका विवाह करा दिया। एक रत्नावली नाम की एक कन्या रहती थी, रत्नावली। उस कन्या से तुलसीदास जी का विवाह करा दिया। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी को देख करके बहुत मोहित हो गए थे। वो सोचे कि माँ का प्यार तो मिला नहीं, पिता का प्यार तो मिला ही नहीं, इस पत्नी ने ही प्यार करेगी, इस पत्नी का ही प्यार मिलेगा। तो पत्नी के पीछे बहुत पागल हो चुके थे, पत्नी के ही पीछे, सिर्फ दिन रात पत्नी के ही पीछे। तो उस समय का नियम क्या रहता था? उस समय का नियम रहता था कि विवाह के ठीक 5-10 दिनों के बाद, 10 दिन मान के चलिए, ठीक 10 दिनों के बाद लड़की का भाई, उसके मायके वाले लड़की को लेने आ जाते थे। तो रत्नावली को भी लेने उसके भाई आ गए, रत्नावली को लेने। अब रत्नावली जा रही थी
तो रत्नावली तुलसीदास जी से कहती है, स्वामी आप चिंता ना करिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अच्छा मैया, जितने भी लोगों को मुझसे कुछ भी प्रश्न रहेगा पूछने के लिए, कोई भी प्रश्न, तो हमारे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। आपका प्रश्न का उत्तर संडे को, यानी अर्थात रविवार की कथा को आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा रविवार को। और प्रश्न के साथ साथ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि हमारी कथा को कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। तो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी लिख दीजिएगा, प्रश्न रहेगा लिख दीजिएगा हमारे वीडियो को कमेंट सेक्शन में, संडे की कथा में आपको मिल जाएगी। तो अब आइए भगवान की पावनमय कथा में डुबकी लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री गोस्वामी जी की पत्नी रत्नावली को उसके भाई आने ले आए मायके। तो रत्नावली स्वामी से कहती है, स्वामी आप चिंता ना करिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, और आप टाइम से बढ़िया से रहिएगा, घर की देखभाल भी करिएगा, ठीक है। और फिर वहां से कहते चल गए। अब पत्नी गई तो गोस्वामी जी को मन नहीं लग रहा था। सुबह से लेकर के शाम हो गई, सुबह से लेकर के शाम हो गई, रात हो गई। अब गोस्वामी जी को रात में नींद ही नहीं आ रही है, पत्नी के बिना, पत्नी के बिना नींद ही नहीं आ रही है। तो कहा हम जा रहे हैं पत्नी के घर। तो फिर उस समय रात को कड़कती बारिश आ रही थी, कड़कती बारिश। तो बारिश में, कड़कती बारिश में श्री तुलसीदास जी गए, और वहां पर नियम था कि वहां पर उनकी पत्नी रत्नावली का घर एक नदी के पार था। तो अब रत्नावली के घर पे पास कैसे जाए गोस्वामी जी नदी पार करके? तो वहां पर एक मुर्दा बह रहा था, मुर्दे की लाश बह रही थी। तो पत्नी के मुंह में तुलसीदास जी को, गोस्वामी जी को वो मुर्दे में नाव दिख रही है कि हमारी पत्नी ने हमारे लिए नाव भेजा है। मुर्दे को नाव समझ रहे पत्नी मुंह। फिर उस मुर्दे को चढ़ करके चल पड़े नदी के पार। अब वो सोचे कि गेट से, दरवाजा से ऐसे जाएंगे तो ससुराल वाले को लगेगा, हमारे ससुराल वाले को, कि ये कैसा जमाई है, पत्नी के बिना जरा सा भी नहीं रह सकता। तो फिर पत्नी के कमरे में कैसे जाए? तो पत्नी का कमरा ना ऊपर में था। पत्नी ने बता रखा था गोस्वामी जी को कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ, ऊपर। तो उनको याद आया, अरे उसने तो कहा था मैं ऊपर वाली कमरे में जाती हूँ। तो खिड़की से चढ़ने का उपाय सोचा उन्होंने। तो खिड़की पार कैसे करें? तो रत्नावली के कमरे में एक बड़ा सा, मोटा सा एक सांप लटक रहा था, झूल रहा था। सांप भी खाते पीते था, सांप भी खाते पीते घर का था, एकदम मोटा, नटखट हट के था सांप। तो फिर उस सांप में पत्नी मुंह के चक्कर में पहले तो मुर्दे को नाव लगा, फिर पत्नी के मुंह में, सांप में उन्हें लग रही है कि हमारी पत्नी ने हमारे लिए रस्सी रखी हुई, मोटी सी। सांप में उन्हें रस्सी लग रही है। तो फिर उन्होंने सांप को चढ़ चढ़ के खिड़की के अंदर प्रवेश किया। तो खिड़की के अंदर प्रवेश किया तो कुछ आवाज हुई। तो उस समय पत्नी ना सो रही थी। तो पत्नी देखती है कौन आवाज कर रहा है, नींद में कह रही है कौन आवाज कर रहा है। तो गोस्वामी जी कहती है, अरे रत्नावली, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं हूँ। कहा, स्वामी
आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ? सो आपको मेरे बिना नींद नहीं आई? कहा तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आ रही थी। तो पत्नी ने कहा, अरे स्वामी मेरे प्रेम में क्यों आते हो? मैं तो एक मिट्टी का शरीर हूं ना, ये शरीर तो हमारा मिट्टी का ही है। मैं तो एक मिट्टी का शरीर हूं ना स्वामी। यदि आप मुझसे इतना प्रेम किए, यदि इतना प्रेम यदि प्रभु श्री राम के भक्ति में करते तो अभी तक श्री राम आपको मिल ही जाते, श्री राम की दर्शन आपको मिल जाती। यह पत्नी की बात सोच करके अब गोस्वामी जी की आंख खुल गई। फिर देखा तो कहा, आप अंदर कैसे घुसे? तुमने ही तो रस्सी रखा था। गोस्वामी जी कह रहे, कहा मैंने कहा रस्सी रखा था। देखा ये तो सांप है। कोई भी लकड़ी से सांप को नीचे गिराया और कहा, स्वामी यदि आप इतना प्रेम मेरी जगह आप श्री राम से कर लेते ना तो आपको श्री राम के दर्शन अवश्य ही मिल जाते, श्री राम के आपको दर्शन मिल जाते। बस ये बात सुनी गोस्वामी जी की आंख खुल गए। वहां से नहीं रहे, तो अपने घर नहीं गए, वहीं से तुरंत अवधपुरी अयोध्या की ओर रवानगी हो गए। अयोध्या चल पड़े और अब अयोध्या में ही रहते थे। एक बार अब अयोध्या में ही रहते थे गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी उस समय ना लोग मलदाह करने जाते थे तो खेतों में जाते थे, खुले में, खुलेआम में। उस समय तो बाथरूम की सुविधा थी नहीं, तो गोस्वामी जी भी खुले में जाते थे मलमूत्र के लिए। तो वो एक लोटा पानी लेकर के जाते थे शौच करने। शौच का जो गंदा पानी रहता था, वहां पर एक बेर का पेड़ रहा करता था। तो शौच का जो गंदा पानी रहता था, उनका एक नियम बन गया था कि शौच का जो गंदा पानी रहता है वो मैं आकर के इस बेर के पेड़ में रख दूंगा। तो उस बेर के पेड़ में ना प्रेत रहा करता था। अब वो प्रेत वो पानी पीता था। अब भूत प्रेत कौन सा पानी पीते? यही सब गंदा मलद्वार मलमूत्र का पानी पीते हैं। अब रोज आते थे, रोज नियम बन गया था गोस्वामी जी का, गंदा पानी लेना है और यहीं डालना है, रखना है। शौच कर लिए, गंदा पानी है यहीं डालो, यहीं डालो। रोज ऐसा नियम चलता गया। आए मलद्वार का गंदा पानी वहां पे गए, आए 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 दिए 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 दिए। एक दिन जब मलद्वार के ये जो गंदा पानी दे रहे थे तो वहां से वो प्रेत भैया प्रकट हो गए। प्रेत प्रकट हो गए और कहते हैं, गोस्वामी जी भैया तुम कौन हो भैया? तो कहा, मैं भूत हूं। कहा, प्रेत आप क्या काम के लिए आए हो, किस लिए आए हो? कहा, तुमने मेरी सेवा बहुत की है, तुमने मेरा बड़ा सेवा की है, रोज हमें पानी पिलाया है, तो हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। मांगो क्या वर मांगते हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं, भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें राम के दर्शन दे दो। देखो गोस्वामी जी मांग भी रहे तो क्या मांग रहे? राम मांग रहे, राम के दर्शन, अर्थात राम ही मांग रहे हैं गोस्वामी जी। तो प्रिय भक्तों, आप लोग भी कुछ मांगोगे ना तो अपने भगवान के लिए, अपने प्रीति के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने राघव के लिए, अपने भगवान के लिए ही मांगिएगा। तो प्रेत कहते हैं, देखो हम राम का दर्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन राम तक पहुंचने का तुमको उपाय दे सकते हैं। कहा, हाँ भैया जल्दी दीजिए, आपकी बहुत बड़ी धन्यवाद हो जाएगी। तो कहा कि तुम जो सत्संग क्या करते हो ना, कथा। अच्छा, गोस्वामी जी ना रोज कथा करते थे। रोज एक चबूतरे में बैठ जाते थे और सारे लोग भी वहीं पर बैठ जाते थे और बस बढ़िया कथा करा करते थे। तो प्रेत भैया क्या कह रहे हैं?
कि तुम्हारे कथा में जो सबसे पीछे एक काला रंग का जो गंदा रहता है, कंबल ओढ़े एक काला रंग का आदमी रहता है, उसके तुम पैर पकड़ लेना, राम के दर्शन मिल जाएंगे। तो गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि भैया उसके पैर क्यों पकड़ना है उस गंदे से आदमी के, आखिरकार वो है कौन। तो कहा अरे वो काला सा कंबल ओढ़ा वाला आदमी वो श्री हनुमान जी है, उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हें राम के दर्शन मिल जाएंगे। तो फिर अगले दिन कथा कर रहे थे गोस्वामी जी, अगले दिन तो फिर कथा करने समय पीछे की ओर देखा, अरे हाँ यहाँ पे तो सचमुच वो गंदा सा आदमी बैठा है, एकदम मक्खियां लगी हुई है, एकदम गंदा सा आदमी, कंबल ओढ़ा हुआ काला काला। तो कहा अच्छा अब पता चला हनुमान जी रोज इस भेष में आते हैं कथा सुनने के लिए। क्योंकि आपको एक रहस्य की बात बताऊं, जहां पर भी कथा होती है ना, राम जी और जानकी मैया वहां पर आते हैं और कथा सुनते हैं, विराजमाते हैं। और जहाँ राम जी और जानकी मैया आते हैं वहां पे तो हनुमंत लाल जी तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। तो फिर हनुमान जी भी आते हैं, लेकिन वो भी कथा सुनते हैं, लेकिन हमें दिखाई ना देते हैं। यहाँ भी कहीं पर भी होंगे प्रभु श्री राम, जानकी मैया, हनुमान जी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर अगले दिन एक कथा किए, कथा के बारे में बता रहे थे, एक चबूतरे में बैठ करके और सारे लोग बैठ रहे थे, बढ़िया बढ़िया कथा कर रहे थे, कथा किए। अच्छा अब कथा होती भी है तो 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे की होती है कथा। तो फिर कथा कर रहे थे अपना बढ़िया, राम जी के बारे में बता रहे थे, आज मेरे राम ने ऐसा किया, आज राम ने वैसा किया, आज प्रभु श्री राम ने ऐसा किया वैसा किया, पिता की वचन मानी, वनवास किए, बता रहे थे प्रभु श्री राम के बारे में। फिर 2.5-3 घंटा हुआ, 3-3.5 घंटा। फिर जब कथा खत्म हो गई, शुरू से लेकर के अंत तक जब कथा खत्म हुई, तो फिर सभी श्रोता जो थे, सभी श्रोता जाने लग गए। तो हनुमंत लाल जी भी जाने लगे। तो गोस्वामी जी आए और उनके चरण पकड़ लिए। तो कहा कि क्या हुआ गोस्वामी जी, आप तो तुलसीदास महाराज जी हैं, आप मेरे चरण क्यों पकड़े, आपने तो बड़ा अच्छा कथा किया। तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं मुझे सब पता चल गया है, आप हनुमंत जी हैं, मुझे अब ज्यादा देरी ना कीजिए, मुझे अब राम से मिला दीजिए, मुझे अब राम से मिला दीजिए प्रभु, मुझे अब राम से मिला दीजिए, राम से मिला दीजिए मुझे। तो फिर हनुमंत लाल जी अपने साधारण रूप में श्री हनुमान जी गदा विराजे हुए अंजनी पुत्र प्रकट हो गए। तो बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। फिर हनुमंत जी से चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए, प्रभु मुझे राम जी की दर्शन करा दीजिए। तो कहते हैं ठीक है करा देंगे। तो अपने साथ ही साथ उन्हें अयोध्या ले चले, चित्रकूट ले चले। वहीं पर राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण भैया से भेंट कराई और कृतार्थ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु आपने तो मुझे कृतार्थ ही कर दिया, प्रभु आपने तो मुझे कृतार्थ ही कर दिया। फिर चित्रकूट में ही रहने लग गए, राम जी की सेवा करने लग गए। जो भी संत लोग आते थे सबकी सेवा, देखो सेवा करनी चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी तो सेवा की थी, बोलो की थी कि नहीं की थी? प्रभु ने भी सेवा की है।
सबकी सेवा कीजिए। वहां से जितने भी बच्चे, बूढ़े, संत जो भी इत्यादि आते थे, सबको गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन लगाया करते थे। बढ़िया बढ़िया लगाते थे चंदन, बढ़िया चंदन लगाते थे। अच्छा, गोस्वामी जी की काम क्या है? देखिए, गोस्वामी जी चंदन लगाया करते थे सबको। देखिए, आपका जो सामर्थ्य है उसी से काम करना चाहिए। बोलिए, आप ही सोच करके बोलिए। यदि मान लीजिए आपके अंदर सोना भी महंगा है, तो सोने देने का भी सामर्थ्य नहीं है, और आप सोच रहे हैं मैं सोना दूंगा, तो सोने के लिए घर बेच दिया, जमीन बेच दी, जायदाद बेच दी, और आपके पास अभी कुछ नहीं है और बेच दे रहे सोना, तो क्या इससे नहीं? आप दान कर रहे, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर जो सामर्थ्य है वही, उसी से काम कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास बहुत चंदन था, चंदन का सामर्थ्य था उनके पास, और कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मंदिर के पास ही अपने चंदन की दुकान खोल ली। रोज चंदन घिसते थे, चंदन घिसा करते थे, और बढ़िया जो आते थे पूजा करने के लिए, बढ़िया बाल ऊपर करो, बढ़िया से तिलक लगाया करते थे। बढ़िया बढ़िया तिलक लगाते थे। तो गोस्वामी जी अपने सामर्थ्य से ही काम करते थे। गोस्वामी जी ने अपने सामर्थ्य से ही काम किया, तो आप भी अपने सामर्थ्य से ही काम किया करिए। प्रभु ये थोड़ी कहते हैं कि हमें सोना तो चाहिए ही चाहिए, हमें सोना चांदी हीरे गजमोती चाहिए ही चाहिए। प्रभु सोना चांदी हीरे मोती गजमोती ये सब के भूखे नहीं है। प्रभु तो 56 भोग के भी भूखे नहीं है। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के। प्रभु तो भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रभु थोड़ी कहते हैं कि हमें दो तुम सोना चांदी। अच्छा, आप खुद ही बोलिए, क्या प्रभु ये सब कहेंगे? नहीं। मान लीजिए आप लोग मंदिर जाते हो, हाँ जाते हैं, बहुत कोई मंदिर जाते हैं, तो मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए आप फूल अवश्य ही लेते होंगे। फूल लेते हैं, फूल लेते हो ना प्रभु को चढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए मेरे हाथ में एक फूल है, मान लीजिए, और मैंने यहाँ पर भगवान है, मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, तो फूल चढ़ाने से क्या फायदा हुआ? सोच के आप बताइए, फूल चढ़ाने से क्या फायदा हुआ? फूल तो वही प्रकृति की तो निर्माता है, भगवान ने ही तो फूल को बनाया है। जब भगवान की ही निर्माता है तो हमको भगवान को चढ़ाए, तो उससे क्या फायदा हो गया? हमें क्या फायदा हुआ उससे? आप सोच करके बोलिए, उससे आपको कुछ फायदा हुआ क्या? प्रभु बहुत रीझ गए, आपसे गले मिले, आपके पास प्रकट हो गए, आपको दर्शन दे करके कृतार्थ कर लिए? अरे यदि आपके पास फूल है तो अब अच्छी बात है, चढ़ाइए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास फूल नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी फूल का पेड़ नहीं है, और जाते हो घर यहाँ उतना दूर जाते हो फूल लाने के लिए, तो उतना दूर गए, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हुई, और फिर मंदिर गए, फिर मंदिर में प्रभु को चढ़ाए, तो क्या उससे क्या प्रभु बहुत रीझ गए कि वाह हमें तो फूल चढ़ा दिया? क्या प्रभु रीझ जाते हैं? प्रभु प्रकट हो जाते हैं? यदि आप फूल नहीं चढ़ा सकते तो क्या हुआ? प्रभु ना थोड़ी सी जल में ही रीझ जाते हैं। सिर्फ क्या है, मन को एक प्रभु में प्रेम लगाना है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है ना, जल तक नहीं है, तो आप प्रभु की चौखट पर आइए और मन ही मन सोचिए। आज तो मान लीजिए आप भोले बाबा के मंदिर आए हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ना दूध दही जल फूल कुछ नहीं है, तो आप मंदिर की चौखट में ही रहिए और मन ही मन सोचिए, प्रेम से भाव से लगाइए
कि आज मैंने बाबा को दूध से अभिषेक किया, पंचामृत से, फिर जल दिया, फूल दिया, अक्षत चढ़ाया। भाव रखिए, यदि आप भाव से, मन से प्रेम लगाएंगे, प्रभु से प्रेम भाव से करेंगे ना, तो सचमुच वो प्रभु को अर्पित हो जाता है। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, ये सच्ची बात है, सच्ची बात, अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये। तो जो सामर्थ्य है उसी से काम कीजिए, जितना सामर्थ्य है आपके अंदर उसी का कार्य कीजिए। यदि आपके पास आप धनवान है, बहुत धन है आपके पास, तो आप उस धन से और भी संतों को, ब्राह्मणों को, भूखे आदमियों को, भूखे व्यक्तियों को आप भोजन कराइए उस धन से, तो आपका पैसा उसमें सेवा में भी लगेगा और उससे आपको बहुत सारा परमात्मा का पुण्य मिलेगा। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप प्रभु की भक्ति लगाइए, प्रभु की। यदि आप प्रभु के भाव से भक्ति लगाएंगे ना, तो लक्ष्मी की कभी आप पर कमी नहीं होगी। गोस्वामी जी सबको चंदन लगाते थे, जितने भी बूढ़े बच्चे जो भी पूजा करने आते थे, सबको A to Z जो भी आते थे सबको चंदन लगाते थे। तो गोस्वामी जी चंदन लगाते थे ना, तो जो भी बूढ़े, जो भी व्यक्ति थे, वो गोस्वामी जी समझते थे कि मैं अपने राम को चंदन लगा रहा हूँ। व्यक्ति के अंदर राम को देखते थे। तो जितने भी पुरुष है वो राम ही के स्वरूप है, जितनी भी स्त्रियां हैं वो माता सीता के स्वरूप है। तो जब तुलसीदास जी, गोस्वामी जी ये सोच के लगाते थे कि मैं अपने प्रभु श्री राम को चंदन लगा रहा हूँ, तो प्रभु ये बात देख करके अपने देख रहे हैं, ये देख करके प्रभु भी रीझ गए और प्रभु और लक्ष्मण भैया भी आ गए। सीताराम भगवान और लक्ष्मण भैया भी भेष बदल के आ गए गोस्वामी तुलसीदास जी से चंदन लगाने के लिए। देखिए कितने भक्त थे, कितने बड़े भक्त कि प्रभु चंदन लगाने आ जाए। हमें भी उसी तरह भक्ति करनी है मैया, ठीक है। प्रभु ऐसी भक्ति करनी है कि प्रभु भी तुलसीदास जी की, गोस्वामी जी की तरह हम पर भी रीझ जाएंगे और हमें हमारे साथ भी कार्य करने आ जाएंगे। तो प्रभु और लक्ष्मण भैया आ रहे हैं और लाइन में लग गए। पहले राम जी को चंदन लगाए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी को चंदन लगाए, आगे बढ़े। बच्चे के रूप में आए थे, छोटे छोटे बच्चे। कहा भैया हमें भी जरा चंदन लगा दो, थोड़ा बढ़िया करके लगाना। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। उसके बाद हनुमान जी आके कह रहे हैं, अरे पहचानो यार, अरे तुलसीदास जी पहचानो पहचानो, राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, पहचानो। लेकिन तुलसीदास जी तो अपने मग्न थे, अपने मस्त, हम चंदन लगा रहे हैं, हाँ घिसे, हाँ लो, हाँ आगे बढ़ो, हाँ घिस रहे हैं, यहाँ से चंदन लगा रहे हैं, यहाँ से अब मस्त थे। तो समझ ही भी नहीं आ रहा है। तो फिर हनुमान जी एक तोते का रूप में आए, उड़ उड़ के तोते का रूप में, और गोस्वामी तुलसीदास जी से कह रहे हैं, अरे भैया पहचानिए, गोस्वामी जी पहचानिए, कौन आए, राम जी लक्ष्मण जी आए। ये बात सुनी, आँख खुल गए, तुरंत दौड़ के भागे, प्रभु के चरण में गिर गए। प्रभु अब मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु मुझे कृतार्थ कर दीजिए, प्रभु मुझे कृतार्थ कीजिए। तो प्रभु और लक्ष्मण भैया, सीताराम भगवान, लक्ष्मण भैया जानकी जी और हनुमान जी अपने साधारण रूप में आ गए, अपने रूप में, और प्रभु को फिर तुलसीदास जी को
दर्शन दे दिए। तो बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। गोस्वामी जी को राम जी सबने दर्शन दिया। राम जी अपने परिवार के सहित दर्शन दिए। कह रहे थे प्रभु अब मुझे कहीं नहीं जाना है, प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना है, अब आपके चरणों में ही रहना है। फिर उसके बाद गोस्वामी जी ने हम सभी के कल्याण के लिए, हम सभी के लिए श्री रामचरितमानस की हम सभी के लिए रचना की, लिखी कि प्रभु की लीलाएं कैसी थी, प्रभु के बारे में लिखी थी कि प्रभु की लीला कैसी है। तो देखिए कितने धन्य थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हमें भी उन्हीं की तरह धन्य होना है कि प्रभु हमें भी बार बार दर्शन दे। भक्ति करना है। प्रभु की दर्शन कैसे मिलेगी? भक्ति से। प्रभु में भक्ति लगाओ। मन जो है ये मन ना बहुत चंचल रहता है, लेकिन इस मन को भी वश में करो, अपनी सारी इंद्रियों को भी वश में करो। सुदामा जी को जानते हो ना, वो उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिए थे, आपको पता है। गोस्वामी जी की तरह ही हम लोगों को रहना है। अच्छा, फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया का जन्म हुआ। राम जी का जन्म हुआ चारों भैयाओं का, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। तो बोलिए चारों भैयाओं की जय हो। खूब आनंद जश्न बज रहा था। अब गोस्वामी जी रामचरितमानस का फिर जब प्रभु ने दर्शन दिया ना, तब बाद में फिर प्रभु दर्शन दिए, उसके बाद गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी है रामचरितमानस। तो सबसे पहले गोस्वामी जी माता सरस्वती को वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो अब माता सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? बोलो, इसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि श्री रामचरितमानस को गायन कर रहे हैं श्री गोस्वामी जी, तो गायन में कंठ, इसलिए माता सरस्वती को नमन कर रहे हैं कि हे माता सरस्वती, मेरे कंठ में आप विराजमाइए, मेरे कंठ को आप स्वस्थ रखिएगा, ताकि मैं प्रभु की इस गीत को, इस प्रभु की लीला का गायन कर सकूं। आपको एक बात, एक रहस्य की बात बता दूं कि दवा पूरी खत्म हो गई थी। आप मान लीजिए समुद्र का जितना पानी है, महासागर मान लीजिए, सागर छोड़िए, महासागर का जितना पानी है उतना स्याही बना दीजिए, कलम की स्याही दवा दो, और लिखते लिखते पूरी महासागर की दवा खत्म हो जाएगी, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन राम की लीला कभी खत्म नहीं होगी। राम की लीला हमेशा हमेशा तक अमर रहेगी, मेरी राम की, मेरी राघव की। आप महासागर की भी ले लीजिए स्याही, जितनी पानी है उतनी स्याही ले लीजिए, पूरी स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन राम की लीला कभी खत्म ना होगी। गोस्वामी जी फिर श्री गणेश जी को नमन कर रहे हैं, वंदनीय। अब गणेश जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण? अब क्यों प्रणाम कर रहे हैं?
क्योंकि कोई भी लिखने में विघ्न आ जाए तो क्या नाम है श्री गणेश जी का? विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा, विघ्नहर्ता श्री गणेशा। विघ्न को हर लेते हैं, विघ्नहर्ता है श्री गणेश, इसलिए श्री गणेश को प्रणाम किया जाता है। श्री गणेश को प्रणाम किया जाता है। फिर गुरुजनों को फिर गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप गुरुजनों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? गुरुजन भी भगवान होते हैं, भगवान का स्वरूप है गुरुजन। और गुरु किनको बनाया जाता है? ब्राह्मण को ही गुरु बनाया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ 4 वर्ग बनाए गए हैं, 4 वर्ण और 4 वर्ग बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र। जो ज्ञानी था वो ब्राह्मण बन जाओ, जो युद्ध की प्रतिमा में ज्यादा ताकतवर था वो क्षत्रिय बन जाओ, जो पैसे के मामले में व्यापार में ज्यादा बढ़िया ध्यान देता था वो वैश्य बन जाओ, और जो सेवा का जिनका जो स्वभाव था, सेवा का करने का स्वभाव था वो शूद्र बन जाओ। शूद्र ना अपने तीनों भाइयों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, तीनों भाइयों को सेवा किया करता था शूद्र। लेकिन ये सब जाति नहीं है, यहाँ के लोगों ने ही इन्हें जाति बना दी है। तो गुरु बनाएंगे ना तो ब्राह्मण को ही गुरु बनानी चाहिए। यदि ब्राह्मण के अलावा यदि आपने किसी और को गुरु बना लिया तो वो भी आपकी एक पाप है, वो भी एक गलती है। ब्राह्मण के अलावा किसी और को गुरु नहीं बनाना चाहिए। यदि यहाँ पर ब्राह्मण है तो उसे गुरु बनाइए, ब्राह्मण को। अच्छा, हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो होती है शिक्षा, और गुरु क्या देता है? गुरु देता है दीक्षा। दीक्षा क्या होता है? दीक्षा मीन्स क्या? दीक्षा मीन्स होती है, जैसे दीक्षा होती है कि प्रभु की नाम जपाते हैं दीक्षा लेने के बाद। 11 माला गुरु मंत्र जपो, 11 माला रोज भगवान का नाम जप करो, करोड़ों, हजारों, लाखों बार। दीक्षा यदि आप ले लिए तो ना मांस मदिरा, ना लहसुन, ना प्याज, कुछ नहीं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं शिक्षा, और स्कूल कॉलेज से हमें मिलती है शिक्षा और गुरु से मिलती है हमें दीक्षा। तो दीक्षा का मतलब समझ में आया मेरी माँ? बोलो। ना समझ में आया तो फिर से कह देंगे। तो सेवा करनी चाहिए, ठीक है। प्रभु श्री राम ने भी सेवा की। एक राजा रहते थे। उस राजा ने 63 दिन, 63 मीन 63 दिन, 63 दिन खाना नहीं खाया था, ना खाना खाया ना जल पिया था। फिर अगले दिन 63 दिन के अगले दिन 64वें दिन 64वें दिन उन्हें खाने मिला। तो खाना खा रहे थे तो उनके पास एक चांडाल आ गया। वो चांडाल कुत्ते भी लेकर के आया था, एक कुत्ता। तो चांडाल कहता है, भाई हमें बहुत भूख लगी है, हमने कुछ दिनों से 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भाई हमें कुछ खाने को दे दो। तो कहा, तो राजा ने, उसके पास कुछ धन नहीं था, सिर्फ वही बचा था खाने के लिए और कुछ नहीं। तो उस राजा ने अपना भोजन दे दिया, जाओ पेट भर के खाओ, मेरी भूख तो नहीं मिटी, कम से कम मेरी सेवा से तो किसी भूखे की तो भूख मिट गई, मुझे कुछ तो पुण्य मिला ही होगा। किसी भूखे की तो भूख मिट जाएगी। तो फिर कहा,
अभी भी मेरी भूख नहीं मिटी है, चांडाल ने कहा। तो अपनी पत्नी ने का खाना दे दिया और कहा लो। तो फिर कहा ठीक है। अब कहा चांडाल ने, अब हमारे कुत्ते को प्यास लगी, उसे पानी दो। तो उसके पास सिर्फ थोड़ी सी ही पानी थी, सारी पानी दे दी जितनी थी। और उसके बच्चे, उसके पत्नी और वो राजा फिर से भूखे रह गए। और वो कहते जाने दो, मैं भूखा रह गया तो क्या हुआ, कोई भूखा ना रह जाए। मैं भूखा रहना स्वीकार करूंगा, लेकिन किसी को भूखा रहने ना दूंगा। तो उन्होंने सेवा की। सेवा, तो हम लोगों को भी सेवा करनी चाहिए। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। मैं हर बार कहता हूं कि सेवा किया करो, प्रभु का बढ़िया से सेवा कीजिए। राम जी ने भी सेवा की, अपने पिता की, अपने माता की, पिता की सेवा की थी। तो हम लोगों को भी सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ से श्री राम कथा स्टार्ट होती है। राज मुनि भरद्वाज थे, उनके पास एक व्यक्ति आए और कहते हैं कि मुनि है ऋषिवर, राम कितने हैं? क्या राम एक ही है? एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। तो व्यक्ति कहता है इतने राम हैं, 4 राम हुए, तो इनमें से कौन सा राम की पूजा करनी चाहिए? कौन है असली राम? कौन है असली राम? किस राम की सेवा करनी चाहिए? बोलिए। तो मुनि भारद्वाज जी ने पूरी राम कथा सुनाने स्टार्ट कर दी। पूरी राम कथा सुनाने स्टार्ट की कि आज प्रभु ने ऐसा किया, वैसा किया, प्रभु की जन्म हुई, माता कैकेयी ने वनवास भेजा। सारी कथा सुनाने लग गई तो उसे समझ में आ गया। तो आप भी प्रभु के बारे में सब जानेंगे ना, तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा। ओ सिया राम माया सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनाहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण
जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु का, श्री राम जी का बढ़िया से सुमिरन करना हो। प्रभु श्री राम ने बहुत महानता से काम की थी, तभी तो उनका नाम आया था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का। फिर राम जी का जन्म हुआ कौशल्या के नंदन। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मो जन्म का यही साथ है। मीरा का ये भजन भजते हरि पवन यही साथ है। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु श्री राम की भी पूजा करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, अब एक व्यक्ति कहता है कि महाराज जी, राम जी की पूजा क्यों करेंगे हम? क्यों पूजा करनी चाहिए? राम जी का नाम क्यों जपना चाहिए? भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए? तो कहते हैं कि क्या तंबाकू खाते हो? हाँ। गुटखा खाते हो? हाँ। बीड़ी पीते हो? हाँ। तो व्यक्ति पूछता है तो राम
खाने से क्या फायदा? तुम कहते हो तुम तंबाकू गुटखा खाते हो, तो ये बताओ तुम तंबाकू गुटखा खाते हो तो तंबाकू गुटखा खाने से तुम्हारा क्या फायदा है भाई? बोलो, बड़ा क्या फायदा है, क्या फायदा है पूछ रहा है, बोलो तंबाकू खाने से क्या फायदा है, बोलो। का कुछ नहीं। तो फिर अच्छा, ये प्रश्न है कि राम जी की पूजा क्यों किया जाता है? अरे इसलिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन किए हैं, साकार रूप में है, तो वो भगवान नहीं है तो क्या है? उनकी पूजा करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए तो मनाई जाती है रामनवमी। रघुपति है वो, रघुकुल, रघुवंश के है कि नहीं? रघुकुल के वंश के हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मेरे प्यारे तू भजमन राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, मेरे प्यारे तू भज राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलिए रघुकुल रघुवंश रघुपति श्री राम की।
जय हो। अच्छा, आप लोगों को पता है भैया कि महादेव की, भोलेनाथ की सबसे पहले पत्नी थी माता सती। माता सती रहा करती थी प्रभु की पत्नी। तो फिर माता सती के पिताजी थे दक्ष प्रजापति। माता सती के पिताजी उन्होंने यज्ञ करा रहे थे अपने घर। वो ऋषि जो थे तो यज्ञ करा रहे थे, तो सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को, यहाँ तक महादेव और माता सती को भी बुलाया। तो महादेव और माता सती भी गए और फिर यज्ञ में गए नंदी पे सवार हो करके। तो सारे लोग गए, फिर माता सती भी गई, पार्वती माता सती भी गई, भोलेनाथ भी गए। फिर वहां पे ना सबने वहां उनका अपमान कर दिया महादेव का। तो फिर महादेव, देखिए धन्य है ऐसे महादेव जो इतने अपमान सहने के बाद भी चुप बैठे हैं और फिर प्रेम पूर्वक घर आ गए। उसके बाद माता सती कहती है, जहां मेरे पति का अपमान है वहां मैं नहीं सह सकती। देखिए, पत्नी अपना अपमान सह सकती है लेकिन पति का अपमान नहीं सह सकती। तो उस यज्ञ में, अग्निकुंड में माता शक्ति कूद गई और उनका भस्म हो गया उनका शरीर। तो महादेव उनको ले जा रहे थे, तो उनके जो शरीर के अंग थे वो 52 जगह गिरे, तो वो कहलाते हैं माता सती के 52 पीठ। तो फिर वहां पर वीरभद्रों को कहा महादेव ने, और वहां पे यज्ञ चल रहा था, वीरभद्र से आज्ञा दी और कहा जाओ यज्ञ को तहस नहस कर दे। वीरभद्रों ने यज्ञ को तहस नहस कर दी और श्री दक्ष प्रजापति जी के सिर को तोड़ डाला और मार डाला। यज्ञ तहस नहस करके आ डाला और श्री दक्ष प्रजापति के सर को यज्ञ कुंड में स्वाहा। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। यज्ञ तो पूरा भी नहीं हुआ था। सारे लोग कहते हैं प्रभु, महादेव से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु कृपया करके प्रभु जीवित कर दीजिए दक्ष प्रजापति ऋषि को, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु यज्ञ पूरा होने दीजिए। सबने रिक्वेस्ट की, तब जा करके प्रभु ने दक्ष प्रजापति के सिर के अलावा बकरी का सिर लगा दिया। ये जो है ना बकरी का सिर, ये अलौकिक साइंस है। उस समय साइंस भी चल करती थी। जैसे गणेश जी की हाथी की सिर लगाए थे, उसी प्रकार महादेव ने भी बकरी का सिर लगा दिया। फिर यज्ञ पूरा हुआ। फिर अगले बार कह रहे हैं विज्ञान, साइंस, ये साइंस का फॉर्मूला था उस समय की, अलौकिक साइंस, विज्ञान। तो फिर दक्ष प्रजापति से कहा जाइए यज्ञ संपन्न कीजिए। फिर प्रभु श्री नारायण जी ने कहा चिंता ना कीजिए आराध्य, आपकी पत्नी श्री माता सती के रूप में फिर से माता सती ने दूसरा अवतार लिया है, माता पार्वती के रूप में। नमः पार्वती मते हर हर महादेव। तो फिर जब माता पार्वती का दूसरा अवतार हुआ, माता सती का दूसरा अवतार हुआ पार्वती, राजा हिमाचल की पुत्री माता पार्वती हुई। फिर जब
माता पार्वती छोटी सी थी ना, तो नारद जी प्रकट हुए और कहते हैं तुम्हारा विवाह ना भोले बाबा महादेव से होने वाला है, जाओ उनके लिए जंगल में जाओ और कठोर तपस्या करो। तो कहा ठीक है। फिर जन्म से लेकर के किशोर व बड़े तक तपस्या की। माता पार्वती ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और 10,000 वर्षों तक उपवास भी किया। और उपवास में क्या खा करके रहे? बेल व पत्र। और ये सब महादेव देख रहे थे। तो महादेव देखे और कहते हैं अरे मेरी पार्वती ये बेल व पत्र खा रही है, जाओ आज से जो भी मुझे बेल व पत्र चढ़ाएगा मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए हम सभी लोग भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो भोले बाबा को बेल व पत्र अर्पण करते हैं। तब से भोले बाबा को बेल व पत्र चढ़ाने की नियम स्टार्ट हुई थी। फिर जब विवाह के योग्य हुए तो प्रभु महादेव को लग रहा था कि एक बार परीक्षा ले ही जाए। तो उन्होंने अपने ऋषियों को भेजा और कहा जा कह दो कि मेरे अलावा नारायण का पति स्वरूप माने। तो कहा ठीक है। तो फिर माता पार्वती के पास आई और कहती है माते ये आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? तो माता कहती है मैं महादेव की तपस्या कर रही हूँ। कहा महादेव की तपस्या ना करिए, महादेव कुछ नहीं कहते। अरे प्रभु श्री विष्णु की तपस्या करिए, वो तो महान है, वो ना आपको सुखी से रखेंगे। तो कहा नहीं, आप परीक्षा ले रहे थे तो नारायण से कह रहे। कहा नहीं, परीक्षा में पास हो गई तो महादेव कहते जाओ कह दो तपस्या नहीं करनी होगी, महादेव तुम्हें मिल जाएंगे। फिर कह दिया, माता पार्वती खुश हो गई। फिर जब विवाह का योग्य आया, विवाह का समय, तो भोले बाबा तैयार हो रहे, सारे गण करे बाबा हम तैयार कर दे। तो कह रहे भोले बाबा नहीं हम अपने से तैयार होंगे। कैसे तैयार हुए? वो भस्म लगाए हुए हैं, पूरी भस्म लगाई हुई है, भस्म की माला, जटाएं। अब विवाह में जो दूल्हा रहता है ना वो पगड़ी पहना रहता है। तो पगड़ी कैसे बनाए? जटाओं को बना ली और चंद्रमा लगा ली, बोली सांपों को भी लपेट लिया। फिर सांप के छोटे छोटे बच्चे थे ना उनसे कहा तुम मेरे हाथों में लगा लो, और भस्म लिए चल पड़े। महादेव नंदी पर उल्टा बैठे अपनी बारात को देख रहे कि हमारे बारात में कौन नहीं नाच रहा है, कौन नाच रहा है। जो नहीं नाचता था कहते हैं ओए नाचो, ओए नाचो, इसलिए उल्टा बैठे हैं। तो सारे देवता पहले ही चल गए, कहा नहीं। तो फिर महादेव देख रहे सब चल गए, हम कैसे आए? शमशान घाट के देव भूतों को बुलाया, डमरू बजाई, डम 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 डम। सारे देवता पहुंच गए, सारे भूत पहुंच गए। मालिक क्या ऑर्डर है, क्या आदेश? कहा हमारे तैयार हो जा, हमारे बारात में चलना है। कहा क्या आपकी विवाह है? आज तक तो कोई हमें बारात में ले नहीं गया, प्रभु आपकी कोटि कोटि धन्यवाद। सब तैयार हुए। और भूत कैसे प्रकार के थे पता है? एक टाइप के भूत थे मुंडी है शरीर नहीं है, एक टाइप के भूत थे शरीर है मुंडी नहीं है, मुंडी गायब है। एक ऐसे थे शरीर उरी कुछ नहीं है, सिर्फ पैर है। और फिर चल पड़े। तो बारात में ना सबसे ज्यादा उत्सुक रहते बच्चे, बच्चे बारात में बहुत जाने खोजते हैं। तो बच्चे भी थे। तो एक ऐसा टाइप का भूत आया जिसका सर है शरीर नहीं है। वो पूछता है हमारी रहने की जगह कहाँ है, जल्दी बताओ। सारे बच्चे देख करके भाग गए, माँ बचाओ, भूत बचाओ माँ। अपनी माँ के गोद में जाकर के छिप गए। कहा क्या हुआ? भूत, भूत आया है। सारी मैया खिड़की से झांक करके देख रही है महादेव को, खिड़की से झांक करके। तो फिर माता पार्वती की माँ मैना रानी वो
आरती की थाल उतार रही थी तो सबसे पहले वहां पर पहुंचे श्री विष्णु जी। तो श्री विष्णु जी को देखा और करे, वाह कितना सुंदर जमाई मिला है। का ना ना माता, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं जमाई का सेवक हूँ। तो मैना रानी सोचती है, अरे जमाई का सेवक कितना सुंदर भैया, तो जमाई कितना सुंदर होगा। और मनी मन आनंद हो रही है, मनी मन आनंद से हो रही है। फिर वहां पर ब्रह्मदेव आए तो कहते, राम राम, ये 4 मुंडी वाला मेरा जमाई है। कहा ना 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 मैया, हम जमाई का सेवक है। कहा अच्छा। फिर सारे बाराती आ गई, लास्ट में आए शिव जी। तो फिर माता मैना रानी आरती की थाल उजा रही है, तो गले में सांप था, गले में वासुकी नाग। तो सांप, आरती मतलब क्या, अग्नि, तो सांप को अग्नि से डर है। तो सांप ने, उस नाग ने एक फुंड मारा। मैना रानी थाली की, उनकी हाथ से आरती की थाली निकल गई। भागो, भाग भड़ी, भागो, बेटी बचाओ। और कह रही है, पुत्री मैं तुझे इससे विवाह करने नहीं दूंगी। तो कहा, माता विवाह करने चाहिए। और उस समय पार्वती माँ को पता थी कि मैं पिछले जन्म में माता सती थी। सबने समझाया, तब जा करके विवाह संपन्न हुआ। फिर विदाई हुई। एक दिन वहीं पर रुक गए बाराती जन। उसके बाद दूसरे दिन विदाई हुई और शिवलोक को चले आए। फिर माता पार्वती ने पूछ लिया महादेव से, प्रभु ये राम जी है कौन, ये भगवान कैसे है, ये राम जी है कौन आखिर। तो आखिरकार ये सब सारे प्रश्नों के, तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको कल की कथा में मिल जाएगी। और आपको कल की कथा में रावण का विषय में भी बारे में पता चल जाएगा। सीता मैया स्वयंवर रावण के भी बारे में पता चल जाएगा, कैसे उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा था। और माता सती के, माता पार्वती के प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएंगे। और जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की कथा में, अर्थात रविवार की कथा में, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और प्रश्न के सहित अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी देखें हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। अब इन तमाम कथाओं को कल की कथा में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम।